हेलो स्टूडेंट, जीनियस स्टडी माइंड क्लासेस की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और इसी के साथ आज अपन बात करते हैं, एक नई टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है किसान आंदोलन। ठीक है, आज हम किसान आंदोलन की बात करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर बार छोटी भर्ती हो या बड़ी भर्ती हो, कोई सी भी भर्ती हो, ये पूछा जाता है, ज़रूर पूछा जाता है। इनमें से किसान आंदोलन में से एक दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ये पक्का है। ठीक है, तो चलिए टाइम ख़राब ना करते हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज अपन बात कर रहे हैं किसान आंदोलन के बारे में। ठीक है, और किसान आंदोलन में सबसे पहले अपन बात करेंगे बिजोलिया आंदोलन की। ठीक है, तो बिजोलिया आंदोलन जो है 1897 से लेकर 1941 तक चला। और ये कितने वर्षों तक चला? तो ये 44 वर्षों तक चला। ठीक है, बिजोलिया ठिकाने का जो संस्थापक है वो अशोक परमार हैं। ठीक है, अशोक परमार जो है, ये बिजोलिया ठिकाना जो है, ये अशोक परमार को किसने दिया था? तो ये राणा सांगा ने दिया था इनको। ठीक है, राणा सांगा ने ये जो जहांगीर, जो बिजोलिया वाला ठिकाना है, ये किसने दिया था? राणा सांगा ने। किसको? अशोक परमार को। ठीक है, बिजोलिया का प्राचीन नाम की बात करें तो इनका प्राचीन नाम विजयावल्ली था। और बिजोलिया के समय बिजोलिया के ठिकानेदार जो है वो कृष्ण सिंह, पृथ्वी सिंह और केसरी सिंह। ठीक है, ये 44 वर्षों में ये तीन यहाँ के शासक रहे हैं। जो अपना आंदोलन हुआ था, तो आंदोलन के समय ये तीन शासक रहे। सबसे पहले कृष्ण सिंह, उसके बाद पृथ्वी सिंह, उसके बाद ये केसरी सिंह। ठीक है, ये कृष्ण सिंह, ये पृथ्वी सिंह कृष्ण सिंह का बेटा है, और ये केसरी सिंह जो है ये पृथ्वी सिंह का बेटा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंदोलन के समय मेवाड़ का शासक कौन था? आंदोलन के समय मेवाड़ का शासक फतेह सिंह था। कौन था? फतेह सिंह। और फतेह सिंह के बाद में भोपाल से। ठीक है, बिजोलिया मेवाड़ का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। ये पहले जो है बिजोलिया मेवाड़ रियासत के अंदर आता था। ठीक है, मेवाड़ रियासत के अंदर आता था। प्रथम श्रेणी में 16 या 17 ठिकाने थे, 16 या 17 जहांगीर थी, सॉरी। ठीक है, तो ये उस टाइम पे क्या है कि प्रथम श्रेणी का जो ठिकाना आता था, ये कौन सा था? बिचौलिया। ठीक है, बिचौलिया आंदोलन का जो कारण है, वो कारणों की बात करें तो यहाँ पे क्या है, 84 प्रकार के कर लिए जाते थे। उनमें से एक लाटा कुंता, चंवरी कर, तलवार बंदाई, ऐसे कई सारे कर लिए जाते थे। ठीक है, तो आज इनकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। लाटा कुंता क्या होता है? अपन पढ़ते हैं, जैसे किताब में केवल ये लिखा होता है कि लाटा कुंता व्यवस्था थी, लेकिन ये होता क्या है? लाटा कुंता होता क्या है? ये जो लाटा कुंता है, ये होता है कि जैसे किसानों की फसलें होती हैं, तो फसलें होने पे वो कर लेते थे। तो क्या होता था कि वहाँ से राजा के वहाँ से कोई एक आदमी जाता, तो वो फसलों को देख के अनुमान लगा करके जो कर लिया जाता था, उसको अपन बोलते हैं लाटा कुंता व्यवस्था। यानी कि फसलों का अनुमान लगा करके लिया जाना लाटा कुंता कहलाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपन चंवरी कर के बारे में। तो ये लड़की के विवाह में लिया जाने वाला कर है। ये चीज़ तो आपको सब जगह पढ़ने को मिलती है। ठीक है भाई, चंवरी कर क्या है? ये लड़की के विवाह में लिया जाने वाला कर है। लेकिन कितना रुपया लिया जाता है, ये आपको बहुत कम पढ़ने को मिलता है। तो 5 रुपये का कर लिया जाता था। उस टाइम पे 5 रुपये बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। ठीक है, अब ये तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि 5 रुपये में तो मैं चाय पी के ऐसे ही उड़ा देता हूँ, तो ये उस टाइम की बात। ठीक है, तो उस टाइम में बहुत महत्व रखता था। तो ये चीज़ें देखो, छोटी छोटी चीज़ें भी जो मेरे को लगता है कि बताना चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ। 5 रुपये का कर कुछ भी पूछ सकते हैं कि भाई चौरी कर में कितना रुपया लिया जाता था, तो 5 रुपये, ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं। और क्या होता है, तो ये लड़की के विवाह में लिया जाने वाला कर। और ये चौरी कर किसने लगाया था? कृष्ण सिंह ने लगाया था। जो देखा हमने, 3 शासक रहे बिजोलिया आंदोलन के समय, कृष्ण सिंह, पृथ्वी सिंह और केसरी सिंह। तो ये कृष्ण सिंह ने जो है ये चौरी कर लगाया था। और कब लगाया था? 1903 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उत्तराधिकारी कर या तलवार बंदाई कर। ये क्या होता है? उत्तराधिकारी कर या इसको तलवार बंदाई कर, दोनों एक ही हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि जैसे कोई राजा है, कोई सामंत अगर शासक
बनता है, नया राजा अगर कोई बनता है तो राजा बनने के उपलक्ष्य में जो कर लिया जाता था, जो पैसे लिए जाते थे, उसको अपन तलवार बंदाई कर बोलते हैं। ठीक है, नए किसानों के गद्दीन सीनी के समय किसानों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता है? तलवार बंदाई कर। और ये किसने लगाया था? पृथ्वी सिंह ने लगाया था। और कब लगाया? 1906 में। ठीक है, राजस्थान में जैसलमेर रियासत को छोड़कर सभी रियासतों से उत्तराधिकारी कर या तलवार बंदाई कर लिया जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं कंदोई कर क्या होता है। तो कंदोई कर भोजन के बदले लिया जाने वाला कर है। ठीक है, बाईजी कर क्या होता है? सामंत की बेटी का विवाह पर किसानों से लिया जाने वाला कर। जैसे राजा की बेटी का अगर विवाह हो रहा है तो विवाह के उपलक्ष्य में किसानों से पैसे लिए जाते थे। शादी किसकी हो रही है? राजा की बेटी का। शादी तो राजा की बेटी की हो रही है ना, लेकिन जो राजा हैं तो बेटी की शादी के उपलक्ष्य में किसानों से पैसे लेता था, तो उस कर को अपन क्या बोलते हैं? बाईजी कर। ठीक है, अब बात करते हैं दरी कर। तो दरी कर बिछावन हेतु लिया जाने वाला कर। जैसे कोई राजा अगर पे कोई फंक्शन है, शादी विवाह कुछ भी, तो मेहमानों के लिए बिछाने के लिए जो दरी या कुछ भी बिछाने के लिए लाते, तो उसके लिए जो खर्चा होता है वो किन से लेता है? ये किसानों से। तो ये दरी कर कहलाता है। नोता कर किसानों के घर खुशी व गमी के अवसर पर लिया जाने वाला कर। ये तो जान गए, किसी मौत वोत हो जाए तो वो गमी का अवसर, शादी विवाह हो तो ये खुशी का अवसर, तो ये उस टाइम पे लिया जाने वाला कर था। तो ये है नोता कर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। विश्व का सबसे लंबे समय तक चलने वाला अहिंसक आंदोलन कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, कितने वर्षों तक चला? 44 वर्षों तक। और ये चीज़ याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं कि विश्व का सबसे ज़्यादा समय तक चलने वाला अहिंसक आंदोलन कौन सा था? तो वो है बिजोलिया आंदोलन। कितने वर्षों तक चला? भाई साहब ये 44 वर्षों तक चला। ठीक है, बिजोलिया आंदोलन के दिन की दृष्टि से अपन देखें तो इनका जो है तीन चरण हुए थे। ठीक है, ये जो आंदोलन है 3 चरणों में हुआ था। पहला चरण 1897 से 1915 में, ये पहला चरण माना जाता है। और 1915 से लेकर 1923 तक दूसरा चरण माना जाता है। और 1923 से लेकर 1941 तक तीसरा चरण माना जाता है। और जो पहला चरण है इसमें कोई सफलता हाथ नहीं लगी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन पहले चरण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला चरण पढ़ने से पहले थोड़ा ये डायग्राम है, ये डायग्राम मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। डायग्राम ज़रूरी होता है यार समझने के लिए। तो देखो, ये अपना पहला चरण की बात कर रहे हैं अपन। तो एक क्या है, गिरधारीपुरा नामक एक गांव था। क्या था? गिरधारीपुरा नाम से एक गांव था। वहाँ पे क्या हो गया, गंगाराम धाकड़ का मृत्यु भोज हो रहा था। ठीक है, मतलब जीमना हो रहा था वहाँ पे। तो जीमने में ये 4 लोग आए थे और ये चारों क्या थे? नेता थे। जैसे साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव, फतेहकरण, प्रेम सिंह भील, ये चारों जो है नेता थे। तो किसानों ने अपनी जो समस्या है वो किन को बताई? इन चारों को, सीताराम दास को, ब्रह्मदेव को, फतेहकरण को और प्रेम सिंह भील को। तो इन्होंने समस्या सुन के अपनी समस्या नानजी पटेल और ठाकरे पटेल के द्वारा कहाँ भेजी? मेवाड़। और मेवाड़ का उस टाइम शासक कौन था? फतेह सिंह। तो राणा के दरबार में भेज दिया नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को। किसने भेजा? इन चारों ने। ठीक है, तो फतेह सिंह के पास में इनकी जो समस्या लेकर भेजा, तो फतेह सिंह ने क्या किया कि एक जांच अधिकारी भेजा। कहाँ भेजा? बिजोलिया। और जांच अधिकारी कौन था? हामिद हुसैन। ठीक है, तो हामिद हुसैन को फतेह सिंह ने बिजोलिया भेजा। और हामिद हुसैन ने जो है किसानों के पक्ष में अपनी रिपोर्ट दी। इनको दी? फतेह सिंह को। किसानों के पक्ष में अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन फतेह सिंह ने जो है उस रिपोर्ट का कोई जवाब नहीं दिया, यानी कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। ठीक है, उसके बाद 1906 में शासक बना पृथ्वी सिंह। 1906 में क्या है, कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो उसके बाद राजा कौन बनेगा? उसका बेटा। तो उसका बेटा पृथ्वी सिंह था। तो 1906 में ये पृथ्वी सिंह जो है शासक बन गया। तो पृथ्वी सिंह ऐसा इंसान था जिसने संपूर्ण कर वसूले। शासक बनते क्या किया इसने? संपूर्ण कर वसूले। इसके बाद 1913 में केसरी सिंह शासक बन गया था।
पृथ्वी सिंह की मृत्यु 1913 में हुई और 1913 में केसरी सिंह वहाँ का शासक बन गया और प्रथम चरण खत्म और प्रथम चरण में कोई सफलता हासिल नहीं हुई। अब इसका थोड़ा विवरण देख लेते हैं, ये चीज़ आप लिख लेना, ठीक है। तो पहला चरण 1897 से लेकर 1915 तक हुआ। गिरधारीपुरा गांव में मृत्यु भोज के अवसर पर एकत्रित किसानों ने अपनी समस्या गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज में आए नेता साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव फतेहकरण और प्रेम सिंह भील को सुनाई। नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को राणा फतेह सिंह के पास भेजा किसानों की समस्या लेकर के, ठीक है। फतेह सिंह ने हामिद हुसैन नामक जांच अधिकारी को बिजोलिया भेजा। इसने किसानों के पक्ष में अपनी रिपोर्ट पेश की, लेकिन सामंत के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। कृष्ण सिंह की मृत्यु 1906 में मृत्यु हो गई। उसके पश्चात नया सामंत पृथ्वी सिंह बना, जिसने संपूर्ण 84 कर वसूले, ठीक है। और 1913 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद 1913 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा केसरी सिंह जो है बिजोलिया का सामंत बना। प्रथम चरण में कोई सफलता हाथ नहीं लगी, ठीक है। तो ये प्रथम चरण अपना समाप्त। अब बात करते हैं अपन दूसरे चरण की। ये डायग्राम भी लिख लेना, समझने के लिए ज़रूरी है ये चीज़ें, ठीक है। अब अपन बात करते हैं दूसरे चरण के बारे में, ठीक है। तो इसका डायग्राम से समझेंगे अपन, ठीक है। तो दूसरा चरण जो है 1915 से लेकर 1923 तक हुआ और 1916 में जो है विजय सिंह पथिक आंदोलन से जुड़ गए थे। कब जुड़े? 1916 में, ठीक है। विजय सिंह पथिक के बारे में जान लेते हैं। तो विजय सिंह पथिक का जन्म बुंदेल शहर उत्तर प्रदेश के गुठावली गांव में 1882 में हुआ था। कब हुआ था? 1882 में गुठावली गांव बुलंदशहर यूपी में जो है विजय सिंह पथिक का जन्म हुआ था। विजय सिंह पथिक के जो पिता हैं वो हमीर सिंह गुज्जर और माता का नाम कमला दे, पत्नी जो है जानकी देवी। और जो विजय सिंह पथिक जो है ये दो लोगों से प्रभावित थे, एक तो सचिन सान्याल से और दूसरा रास बिहारी बोस से, ठीक है। विजय सिंह पथिक के 3 उपनाम थे, राष्ट्रीय पथिक, किसान आंदोलन के जनक और महात्मा। और एक और विशेष महत्वपूर्ण चीज़ यह है, इनका मूल नाम क्या था? विजय सिंह पथिक का जो है वो सही नाम क्या था? मूल नाम था इनका भूप सिंह गुज्जर, ठीक है। विजय सिंह पथिक ने 2 अखबार चलाए, राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान, और 5 पुस्तकें लिखी थी। कितनी पुस्तकें लिखी? 5 पुस्तकें। पहली पथिक विनोद, पथिक प्रमोद, पथिक निबंधावली, कल्पना कपोल और व्हाट आर इंडियन स्टेट, ठीक है। 5 पुस्तकें लिखी। और विजय सिंह पथिक ने जो है ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करी। किसकी स्थापना करी? ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करी। कब करी? 1917 में। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया? मन्ना पटेल को, ठीक है। 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना करी कोटा में, और इसका संस्थापक कौन था? ये केसरी सिंह बारट, ठीक है। 1910 में वीर भारत समाज की स्थापना हुई अजमेर में, और इसका संस्थापक जो है विजय सिंह पथिक, ठीक है। और 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई। कहाँ हुई? महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में वर्धा में, ठीक है। महाराष्ट्र के वर्धा में, ठीक है। और इसके जो संस्थापक है, राजस्थान सेवा संघ के जो संस्थापक है वो 3 जने थे। पहला विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और जमनालाल बजाज, ठीक है। अब थोड़ा ये चीज़ें देख लिया आपने। वीर भारत सभा, इसकी डिटेल जो है नीचे लिख लो आप, तीनों की डिटेल है। वीर भारत सभा 1910 में केसरी सिंह बारट ने कोटा में स्थापित किया। वीर भारत समाज 1910 में वीर भारत समाज अजमेर में विजय सिंह पथिक ने स्थापित किया। राजस्थान सेवा संघ गांधी जी के सुझाव पर 1919 में विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, राम नारायण चौधरी ने वर्धा महाराष्ट्र में स्थापित किया। क्या किसको स्थापित किया? राजस्थान सेवा संघ को स्थापित किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजोलिया आंदोलन की खबरें राष्ट्रीय स्तर पर गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रताप अखबार में प्रकाशित की। ये गणेश शंकर विद्यार्थी जो है कौन था? ये था विजय सिंह पथिक का बचपन का दोस्त, ठीक है।
तो विजय सिंह पति के कहने पर इसने क्या किया, गणेश शंकर विद्यार्थी ने, जो अपना अखबार चलता था, ये राष्ट्रीय स्तर पर इनका अखबार चलता था उस टाइम पे, प्रताप अखबार, ठीक है। और ये कहाँ छपता था अखबार, कानपुर यूपी में, ठीक है। तो प्रताप अखबार में विजय सिंह पति के कहने पर गणेश शंकर विद्यार्थी ने बिजोलिया आंदोलन की खबरें किसमें छाप दी, प्रताप अखबार में छाप दी, ठीक है। एजीजी मिस्टर हॉलैंड के प्रयासों से किसानों की शर्तें मान ली गई तथा किसानों के जो है 35 कर माफ़ कर दिए गए। टोटल कितने कर हैं, 84 कर। 84 में से कितने कर माफ़ कर दिए, 35 कर माफ़ कर दिए, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ रहे, ये एजीजी है, एजीजी मैंने पिछले टॉपिक में पढ़ाया था, ठीक है। इसका फुल फॉर्म बताओ, मैंने बताया था, फुल फॉर्म भी बताया था इसका, एजीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। भूल गए होंगे तो मैं बता देता हूँ। इसका होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल, ठीक है। तो उस टाइम पे यहाँ का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, मिस्टर हॉलैंड, ठीक है। मिस्टर हॉलैंड के प्रयासों से जो है किसानों को जो है 35 कर जो है माफ़ कर दिए गए, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे चरण की, ठीक है। तो तीसरा चरण हुआ था 1923 से 1941 में, ठीक है। इस चरण का आरंभ में नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा ने किया और पंछीड़ा गीत के माध्यम से लोगों को जो है प्रोत्साहित किया। जो इसका जो प्रारंभ में नेतृत्व किया किसने किया, तीसरा चरण का जो नेतृत्व प्रारंभ में किसने किया, माणिक्यलाल वर्मा ने। और कौन सा गीत गाया, पंछीड़ा गीत। और पंछीड़ा गीत के माध्यम से लोगों को क्या किया, प्रोत्साहित किया, ठीक है। गांधी जी ने आंदोलन से जुड़ने के लिए जमनालाल बजाज को भेजा तथा जमनालाल बजाज ने बिजोलिया आंदोलन के लिए हरिभाऊ उपाध्याय को आमंत्रित किया। जमनालाल बजाज ने किसको आमंत्रित किया, हरिभाऊ उपाध्याय को, ठीक है। गांधी जी ने बिजोलिया की जांच हेतु अपने निजी सचिव महादेव देसाई को भेजा। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये जो छोटी छोटी चीज़ें आपको लग रही है कि हाँ ये उनको क्या है आप हाईलाइट करके रखना, क्योंकि देखो पूछने वाला कहीं से भी पूछ सकता है। ऐसे ही पूछ सकता है कि बिजोलिया आंदोलन में गांधी जी ने अपने निजी सचिव को बिजोलिया भेजा था, उसका नाम क्या था, तो महादेव देसाई। कुछ भी किसी भी तरीके से पूछ सकता है। या फिर ऐसे पूछ सकता है महादेव देसाई को गांधी जी ने कहाँ भेजा था, कौन से आंदोलन में भेजा था, तो बिजोलिया आंदोलन में, ठीक है। मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचारी और राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता के प्रयासों से किसानों की शर्तें मान ली गई और उन्हें उनकी जो ज़मीन है लौटा दी गई, ठीक है। और आंदोलन क्या रहा, सफल रहा, ठीक है। उनकी ज़मीन, यहाँ पे ज़मीन लिख लेना आप, ठीक है, क्योंकि ज़मीन लिखना मैं भूल गया था। उनकी उन्हें लौटा दी, तो मैं क्या है ज़मीन लिखना भूल गया, ज़मीन यहाँ पे ज़मीन, ठीक है। तो यहाँ पे जो तीसरे चरण में जो है अपना आंदोलन क्या रहा, सफल रहा, ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन बूंदी और बेगू का जो है प्रेरणा स्रोत रहा। क्या रहा, प्रेरणा स्रोत। जो बेगू आंदोलन हुआ और बूंदी किसान आंदोलन जो हुआ उसका प्रेरणा स्रोत कौन रहा, बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है। तो ये 3 चरण आज पूरे हो गए। और भी बात करेंगे अपन, बाकी जो कर हैं उनके बारे में कल बात करेंगे। कर तो हो गए पूरे, सारा ख़त्म हो गया, ये मतलब चरण ख़त्म हो गया, बिजोलिया आंदोलन ख़त्म हो गया, ठीक है। अब कल अपन बात करेंगे बेगू किसान आंदोलन के बारे में, ठीक है। जितने भी आंदोलन हैं कल, ये किसान आंदोलन मेरे हिसाब से ख़त्म हो जाना चाहिए और कल मैं इसको ख़त्म करवा दूँगा। तो दोस्तों इसको क्या है कि ये मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लिए हैं, आपको सच बता रहा हूँ, किसी दूसरी जगह से पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये चीज़ें इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं, वैसे टॉपिक मैं सारे ले रहा हूँ, लेकिन जो भी उसके अंदर जो थ्योरी हैं वो मैंने खास जो थ्योरी है वो मैंने लिखवा दी है। और आपको फिर भी अगर यकीन नहीं आता तो आप एक काम करना, जो भी बड़ी कोचिंग क्लासेज है उनसे एक बार मिलान कर लेना ताकि आपको संतुष्टि हो जाए, ठीक है। तो कल अपना जो ये है किसान आंदोलन समाप्त हो जाएगा और उसके बाद अपन पढ़ेंगे राजस्थान का प्रजामंडल, ठीक है। तो कल और ये अपना चलेगा ये टॉपिक। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो टाइम दिया, और मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।